हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको विजिट कराऊंगा सेक्टर 51 में फ्लोर्स, जो कि है ऑर्चिड डेवलपर्स के IVY के नाम से। ऑर्चिड की अगर मैं बात करूँ तो इसने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड किए हुए हैं गुड़गांव में भी, और सर अरविंदो मार्ग पे दिल्ली में भी डिलीवर्ड किए हुए हैं। तो बिल्डर रिनाउंड बिल्डर है, अच्छा बिल्डर है। सेक्टर 51 में ये फ्लोर्स लेके आ रहे हैं आपके। काफ़ी स्पेशियस फ्लोर्स हैं। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे 250 गज का, और 250 गज इन द सेंस 260 गज का है वो, और एक 350 गज का है। जो 250 गज का है वो आपका 3 BHK प्लस स्टडी, और जो बड़ा वाला साइज़ है जो 350 गज का है वो होता है आपका 4 BHK प्लस स्टडी। तो ये यहाँ पे टाइपोलॉजी अवेलेबल है और लोकेशन बहुत अच्छी है। अभी मैं आपको सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा, बहुत स्पेशियस सैम्पल फ्लैट है। पार्किंग की बात करूँ तो आपको 2 पार्किंग मिलती है, और जो फ्लोर्स में नॉर्मली प्रॉब्लम होती है कि आपकी गाड़ी एक फंसती है, वो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे इस तरह से आपको अलॉटमेंट की हुई है चीज़ें कि आपकी गाड़ी नहीं फंसती है। तो एक अच्छी टाइपोलॉजी निकल के आती है, एक अच्छा बिल्डर फ्लो निकल के आता है। और ये जो लोकेशन है, ये जो मेन जो रोड है यहाँ पे 24 मीटर का, वहाँ से इसका डिस्टेंस होगा 100 मीटर्स का। तो एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है और बढ़िया लोकेशन है। और अगर मैं इसके जो आपका फिनिशिंग है, जो आपकी फ्लोरिंग में दी हुई है, इसकी बात करते हैं, मार्बल फिनिशिंग दी हुई है। और पूरा जो घर है उसमें आपको AC लगा के दे रहे हैं। अगर 3 BHK तो आपको उसमें 5 AC मिलते हैं, और 4 BHK तो उसमें आपको 6 AC मिलते हैं। तो इस तरह से पूरा फ्लोर रहेगा। तो चलते हैं, एक बात देखते हैं किस तरह का ये फ्लोर रहने वाला है। अब ये आ जाती है इस जो फ्लोर है इसकी लॉबी। तो ये रहेगा आपका वेटिंग एरिया, और ये आपकी ग्रैंड स्टेयर्स हैं, काफ़ी चौड़ी है, आपको दिख भी रही है। और यहाँ पे आपके वॉशरूम रखा है, जो कि आपके विजिटर्स कोई अगर आते हैं यहाँ पे तो उसके लिए वॉशरूम दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये यहाँ पे एक वॉशरूम है जिसमें कि आपके विजिटर्स यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाती है 2 लिफ्ट। ये जो आपके 4 घर इधर टोटल 8 के लिए 2 लिफ्ट है। ये आपके बेसमेंट के लिए, बेसमेंट का जो एरिया है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप कर रखा है, काफ़ी चौड़ी। तो आपकी यहाँ पे स्टेयरकेस है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो आपकी लिफ्ट है वो आपके बेसमेंट से टेरेस तक जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जब बेसमेंट होता नहीं तब होता है तो वो वेंटिलेटेड नहीं होता, यूजेबल नहीं होता। ये एक बेसमेंट का एरिया है, और इसमें यहाँ पे 4 रूम्स जो बना रखे हैं इस तरह से रहेंगे कि आपकी चारों जो फ्लोर है उनके लिए आपको ये आइडिया दिया हुआ है कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें अपना कुछ भी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। और ये 2 घर हो जाते हैं, 2 घर हो जाते हैं यहाँ पे। ये किड्स प्ले एरिया के रूप में थोड़ा सा बना रखा है कि बच्चे किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो एक बार चलते हैं इसकी फ्लोर की तरफ। सो गाइस, करंटली मैं आ गया हूँ आपके फर्स्ट फ्लोर पे। ये आपकी ग्रैंड स्टेयर्स है, जस्ट मैं चढ़ के यहाँ पे आ गया हूँ। और अब हम चलते हैं अपने फ्लोर के अंदर। फ्लोर में जो आपकी एंट्रेंस रहेगी वो बायोमेट्रिक रहती है। ये आप एंट्री करते हैं, और एंट्री करते के साथ लिविंग और डाइनिंग इस तरह से आपका ये आपका ये 3 BHK प्लस स्टडी वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पहला बेडरूम दिखाऊंगा कि ये आपका पहला बेडरूम है विद अटैच वॉशरूम, और आपको वार्डरोब्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्डर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करा के दे रहा है। और आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगी। वेंटिलेटेड हाउस होगा आपका पूरा, AC आपको लगा के दे रहे हैं पूरे में। और अगर बालकनी की एक बार बात करें तो बालकनी देखते हैं इसकी। ये आपकी बालकनी हो जाती है। बालकनी की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि लगभग 6 फीट की इसकी चौड़ाई है। ये L शेप में बालकनी है, और इसकी वाइड लगभग 6 फीट की। ये है इसका लिविंग एरिया, और लिविंग एरिया के जस्ट पास में आ जाता है आपका स्टडी, जो यहाँ बोल रहे हैं 3 BHK प्लस स्टडी का ऑप्शन है। तो आपका ये हो जाता है स्टडी रूम। स्टडी रूम काफ़ी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी बुक सेल्फ भी है, और चेयर और आपकी टेबल भी लगी हुई है। तो आप इसको ऐसा स्टडी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा वर्क फ्रॉम होम हो या कुछ भी हो। इसका डाइनिंग एरिया है, और डाइनिंग एरिया के जस्ट आप लेफ्ट में देखते हैं तो ये हो जाती है किचन। किचन आपकी L शेप में है पूरी,
और इसकी जो हाइट पूरे फ्लोर की जो सीलिंग हाइट है ये भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। अगर आपने नोट किया हो कि लगभग 10-11 फीट की जो 11 फीट की हाइट है। यहाँ पे आपको स्लैब, अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, ये सारी चीज़ें बिल्डर यहाँ पे इंस्टॉल करा के दे रहा है। और इसी के साथ किचन के साथ एक आपकी यूटिलिटी बालकनी है जिसमें आपका वेट पॉइंट भी है। अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख सकते हैं या जो भी अगर करना चाहिए यूटिलिटी एरिया में करा सकते हैं। अभी मैं यहीं पे खड़ा हूँ जहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया था। लेफ्ट में अगर हम गए थे तो किचन थी और ये 2 रूम दिए हुए हैं जिनमें दोनों में वॉशरूम अटैच है। पहले एक बार इस रूम का देखते हैं किस तरह से। इस रूम में आपका वॉशरूम अटैच, देन आप देखोगे वॉकिंग क्लोजेट जो आपका ड्रेसर है उसके लिए काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा स्पेस है। मैंने बहुत फ्लोर्स में काम किया है लेकिन कंप्लेंट रहती है कि स्पेस कम है वार्डरोब्स के लिए। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत ही स्पेसियस बनाए हुए हैं। ये रिक्वायरमेंट जो होती है लोगों की उसके हिसाब से बनाए हुए हैं कि अच्छी एक आपकी चीज़ निकल के आती है। आप वॉशरूम का साइज़ की भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो काफ़ी बड़े बड़े साइज है। इवन मैंने बहुत बिल्डर फ्लोर विजिट किए तो वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि बहुत स्पेस है इसमें। अदरवाइज स्पेस इतने होते नहीं है नॉर्मली किसी भी जगह। तो अब एक बार इसका देख लेते हैं थर्ड जो रूम है वो देखते हैं कि किस तरह से बनाया हुआ है। तो गाइस ये इसका थर्ड रूम है। इसमें भी आपके जो वार्डरोब्स है वो दिए हुए हैं और एक वॉशरूम अटैच है इसमें। तो ये इसके हो जाते हैं और ये इसका बेडरूम है। ये यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम है जिसमें कि आपका जो ग्लास पार्टीशन है ये बिल्डर यहाँ पे करा के देगा। वॉशरूम जैसा आप देख रहे हैं एज इट इज आपको सारी फिटिंग्स ये आपको मिलेगी यहाँ पे। और जो ये 2 रूम थे मैंने आपको दिखाए थे एक साथ, ये दोनों मिलते हैं एक साथ बालकनी में। ये यहाँ पे भी इसकी एक एल शेप बालकनी है पूरी। आप देखोगे कि ये इस तरह से यहाँ तक एक बालकनी है। यहाँ पर आपका ये यूटिलिटी एरिया हो जाएगा एसी और सारी चीज़ों के लिए। तो गाइज ये सेक्टर 51 का ऑर्चिड IVY फ्लोर्स थे जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा था। अगर आप सेक्टर के अंदर थोड़ा सेक्टर्स में कुछ प्लान कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग आप प्राइसिंग के लिए या कुछ और डिटेल्स आपको चाहिए तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। थैंक यू गाइज।